ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रो देंगे, वजीर आजम का इंतबा। कहा सीक्रेट वोटिंग पर हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पहले वीडियो होती तो अपने खिलाफ केसेस पर अदालत में पेश करता। वोटों की खरीदो फरोख्त में सबसे ज्यादा माल मौलाना फजलुर रहमान ने बनाया। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ लग रही है। माजी में भी मुझे ऑफर्स हुई। हुकूमत खुद करप्शन की मां है, नैब तो मोहरा है। हुकूमत के जुल्म का पर्दा चाक करते रहेंगे। पीडीएम और अपोजिशन सरकारी मुलाजमीन के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा इदारों को कभी भी सियासत में देखना नहीं चाहते। तमाम इदारे आईनी दायरे में अपने फ़राइज़ अंजाम दें। वोट कौम का हक है। तमाम रियासती इदारे आवाम के खादिम हैं। तहरीक इंसाफ के साथ तिलिस्मी चीज क्या है? क्या बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबासी पर लोगों ने वोट दिया? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा उसूली तौर पर पार्टी और मंशूर दोनों को वोट मिलना चाहिए। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात पार्लियामेंट के रूल्स के तहत होते हैं, लेकिन रूल्स आईन नहीं। वजीर आजम ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की। वजीर आजम अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? वजीर आजम या अपनी बात पर कायम रहें या कह दें कि उनसे गलती हो गई। तरक्याती फंड केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा लगता है वजीर आजम ने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वजीर आजम का दस्तखत शुदा जवाब तलब। सिंध हुकूमत को भी तरक्याती फंड्स पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बोल न्यूज़ के खिलाफ पैमरा की मुतसाबाना कार्रवाइयाँ, चैनल की बंदिश और सहाफ़ी बरादरी का रोजगार छीनने की साजिशें। सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज। चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। PFUJ और RIUJ समेत दीगर सहाफ़ी तंजीमें शरीक। कहा बोल न्यूज़ ने पाकिस्तानी सालमियत का दिफा किया, भारतीय बयानिए का मुकाबला किया। पाबंदियाँ समझ से बालातर हैं। चेयरमैन पैमरा ने ज़ाती अना में मातहत अफसरान को भी गैर कानूनी तौर पर बोल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बोल नशरियात को बंद करने और आखिरी नंबर्स पर डालने के लिए पैमरा अफसरान को चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। नाजरीन बोल की नशरियात लाइव स्ट्रीमिंग पर और यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर भी देख सकते हैं। और बोल एंटरटेनमेंट के म्यूजिक शो बोल बीट्स की धूम। पहला नातिया कलाम शाह मदीना अवाम में बेहद मकबूल। यसरफ के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम में पढ़े गए कलाम ने सभी के दिलों को मसरूर कर दिया। अवाम ने बोल बीट्स को एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए अच्छा आगाज करार दे दिया। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की एक दर्जा तरक्की, 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन पहले, स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जो रूट 2 दर्जा तरक्की पाकर तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलिंग की टॉप 10 फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं।